अब हम लोग मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। मानसरोवर में देखेंगे, ये हमारा रास्ता है जो कि मानसरोवर गौशाला के सामने बताया जाता है। तो चलते हैं, वहाँ का सीन दिखाते हैं, पूरा रास्ता का सीन है। ये हम लोगों के साथ माता जी जा रही है। माता जी के साथ चलता है। अब हम लोग गौशाला जा रहे हैं। गौशाला फिर मानसरोवर दीवान रहेगा वाला बुलेट का काम चलेगा, तब चला भी देगा तरफ आ गया। ये ब्रह्मा का गौशाला आ गया। लगभग 60 से 70% जो बाबा घर में जो दूध आती है वो दूध यहीं से जाती है। और यहाँ पे देसी विदेशी हर तरह के गाय हैं। आगे पीछे वाला कैमरा कर। पहले हम लोग गौशाला घूमेंगे। इधर गौशाला है। अब यहाँ पे खाने के लिए है। में होगा गाय है सब। अभी गाय को बाहर धूप खिलाया जा रहा है, तब तक हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अभी तो ना अच्छा मनो गीच दिलुआ ना तो है। सभी बाबा की गाय हैं। मोर वाला जितना गाय है ना मोर वाला अगले अब हम गौशाला के बाद मानसरोवर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, बनाया गया है। वो एक्चुअली बनाया गया था आने वाले समय को देखते हुए। एक समय मतलब ये प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ पे 1 लाख लोगों को रहने के लिए, परमात्मा मिलन के लिए वो प्रोग्राम वहाँ पे बनाया जाने वाला था।
लेकिन ड्रामा ऐसा रहा कि ब्रह्मा बाबा यानी बाबा का आना थोड़ा बंद हो गया, तो वहाँ पे अब मानसरोवर बनाया गया, क्योंकि आउट एरिया में भी नहीं है, बहुत अच्छा जगह पे है और यहाँ पे अच्छे फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। तो चलिए हम वहाँ पे विजिट करते हैं। ओम शांति। आबू पर्वत की ये पावन भूमि प्राचीन काल से ही तपस्या स्थली रही है। वर्तमान समय आबू पर्वत संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है और सारे विश्व में आध्यात्मिकता की इस खुशबू को फैलाने का कार्य करता आ रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आबू पर्वत तथा आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य आश्रम परिसर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी वन तथा आनंद सरोवर के द्वारा प्रतिवर्ष देश विदेश के लाखों लोग ईश्वरीय ज्ञान और योग का लाभ ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में ईश्वरीय सेवाओं को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था द्वारा शांतिवन परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित किया गया है एक नवीन परिसर मान सरोवर। बनास नदी के तट पर 7 एकड़ भूमि पर बना यह परिसर नेशनल हाईवे 27 के बहुत निकट है। आधुनिक तकनीक से निर्मित यह परिसर वास्तुकला की दृष्टि से भी उत्तम है। मान सरोवर में कुल 2500 लोगों की रहने की व्यवस्था है। इस परिसर में मुख्य 2 आवासीय इमारतें हैं, जिनका नाम है गुलशन तथा प्रभुप्रिय। इन इमारतों में विशेष कुछ कमरे दिव्यांग भाई बहनों की सुविधा अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ 500 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी है, जहां पर नियमित रूप से संगोष्ठियां तथा राजयोग शिविर आदि आयोजित किए जाते हैं। अकाउस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस ऑडिटोरियम में हाईटेक लाइटिंग, आधुनिक साउंड सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, वीडियो प्रेजेंटेशन सहित अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा है। इसी के साथ यहाँ किचन तथा भोजन कक्ष की भी सुविधा है। इस परिसर में आने वाले आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग हेतु भी उचित व्यवस्था है। परिसर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ कई बगीचे तथा छोटे कुंड भी बनाए गए हैं। शांति की अनुभूति करने हेतु यहाँ विशेष ध्यान कक्ष का भी निर्माण किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह परिसर ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार बनाया है, जहां वाटर रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, बायोगैस प्लांट, सोलार पावर, एयर वाटर हीटर, मिनरल वाटर आदि का उपयोग हुआ है। इन सब के अतिरिक्त यहाँ एक यूटिलिटी बिल्डिंग भी है, जहां जनरेटर, बिजली नियंत्रण केंद्र तथा स्टोर आदि का प्रबंध है। पूरे परिसर में फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई है तथा मेन गेट पर विशेष सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इस परिसर में एक गौशाला भी है, जहां सैकड़ों गायों की पालना की जाती है। जिस प्रकार शास्त्रों में कहावत है कि मान सरोवर के पवित्र जल में स्नान कर मनुष्य आत्मा पावन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस पावन भूमि पर भी आने वाले भाई बहनें स्वयं को पवित्र फरिश्ता अनुभव करते हैं तथा ज्ञान स्नान कर स्वयं को परिपूर्ण महसूस करते हैं।
ओम शांति। देखिए ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। फटाक देंगे। आनंद सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी के बाद ब्रह्मा कुमारी के मानसरोवर में आ रहे हैं। जैसा इसका मॉडल आपने देखा था, सबसे पहले हम जाएंगे बाबा के कमरे के तरफ। बाबा का कमरा है। संजना जी, बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है। मन के मान सरोवर के ओ हंसाराणा, ओ हंसाराणा, तू चुगले रे चुगले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर। इस तरह से शांतिवन में आवास निवास है, ट्रांसपोर्ट है, एकोमोडेशन है। तो इस तरह यहाँ पे भी एकोमोडेशन है। अलग जगह पे हम आपको सेंटर का फोटो दिखाते हैं।
मैं भी पहली बार ही आया हूँ। योग का मोती मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती।
प्रिय की तरफ है। राजयोगिनी दादी शांता मणि जी का पार्क के यादों में बना पार्क। अगला देख नजारे संगम युग के हो, देख नजारे संगम युग के बज रहे सातों सुर। देख नजारे संगम युग के बज रहे सातों सुर। कोयल गाए पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। ये पूरा डाइनिंग हॉल का सीन है यहाँ पे। और 5 फ्लोर का देख नजारे संगम युग के बज रहे सातों सुर। कोयल गाए पपीहा गाए, गाए मन का मयूर। खाइएगा, बोलिए ना। क्या चाहिए? खाना क्या चाहिए? वही सब खाना हो लाइक जब बैठल होगा नंबर का काम आज गुरुवार का दिन, सतगुरुवार का दिन, दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये शायद हॉल की तरफ आपको ले जा रहे हैं। कृपया हॉल की तरफ ले ये अंदर का हॉल है, मानसरोवर का है। ये हमारी दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार। ये सुंदर बनाया गया है इसको।
सुदर्शन पुल से बाहर निकल रहे हैं। सब जगह कमरा का नंबर लिखा रहता है। बाबा का कमरा है। बार फाइनल व्यू यहाँ का दिखाते हैं मानसरोवर का। उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये आवास निवास गुलशन भाई जी। हमको लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है गो सुन कम सुन। जल्दी जाइए और जल्दी आइए। जल्दी ना जाना, जल्दी यहाँ जल्दी ना जाना। बोलते ही नहीं हैं। एक्चुअली मैं कवि हूँ। अच्छा। जैसा कि आपने देखा है कि छठे फ्लोर तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। छठे फ्लोर पे सबसे ऊपर में बाबा का गार्डन है। यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे गुलाब। पर्वत की श्रृंखलाएं पर्वत की श्रृंखलाएं। हमने आपको आनंद सरोवर की तरफ दिखाया था। आनंद सरोवर मनमोहिनी मानसरोवर से ये दृश्य कुछ ज़्यादा ही सुंदर से दिख रहा है। और ये हम गुलशन जो अपार्टमेंट है उसके छठे फ्लोर पे और वहाँ पे गार्डन है। और एक गार्डन के ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो लोग वहाँ है। हाँ यही तो ले लो। रुका हमने जाके बुला के आई।
हम देखो तो देखो ना दीप जलाकर ज्ञान के शुभ भाव की ज्योति से दिव्य गुणों की माला पहने शक्तियों के मोती से स्नेह की शहनाई बजाओ स्नेह की शहनाई बजाओ नई दुनिया आने वाली है दिल में उमंग का दरिया है अब रात गुजरने वाली है होठों पे मुस्कान अमन की खुशबू से ये दुनिया महकाओ ये दुनिया महकाओ अब धरा पर शांति की किरणें तुम फैलाओ किरणें तुम फैलाओ दुख अशांति रोग शोक से दुख अशांति रोग शोक से दुनिया खाली होने वाली है दिल में उमंग का दरिया गिरा तो नीचे। है अब रात नीचे गिरा। गुजरने वाली है होठों पे मुस्कान सफलता के फूल खिले जीवन की हर डाली में संपन्नता के बीज लगे हर क्यारी हर बाली में रूहानी उपवन का यहाँ पे लिखा हुआ है गो सुन कम सुन यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए रूहानी ठीक करता है ठीक का करता है अब आ गया माली है दिल में उमंग का दरिया सरोवर से बाहर निकल रहे हैं अब रात गुजर बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ रहा ये मानसरोवर खासकर योग भट्टी के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ के लिए बनाया गया है यहाँ पे आए दिन योग भट्टी होते ही रहती है अभी पुणे की योग भट्टी चल रही है जो मिक्सअप में है माताएं बहनें और भाई लोग के। जैसे ही बाबा मिलन खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे योग भट्टी का सिलसिला शुरू होगा खुद पढ़ने लगता है उसके बाद करना बंद हो जाता है सब्सक्राइबर तो ये इसे रहता है